अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी सिंपल भिंडी, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है। भिंडी तो वैसे बहुत से तरीकों की बनती है, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल भिंडी बनाना सिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, ये मैंने ली है आधा किलो भिंडियाँ, जो मैंने काटने से पहले वॉश कर ली थी बहुत अच्छे से। उसके बाद मैंने इसको छोटा छोटा काट लिया है। काटने के बाद आपने वॉश नहीं करना बिल्कुल भी, काटने से पहले आपने अच्छे से वॉश कर लेना है इसको। ये मैंने ली है 3 बड़े साइज की प्याज, जो कि मैंने इस शेप में काट ली है। आपके पास अगर छोटे साइज में प्याज है तो आप 4 ले लें, क्योंकि प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल होता है भिंडी में। और ये मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया। चलें शुरू करते हैं बनाना। जी दोस्तों, पतीली हमने गरम करने रख दी है पहले से, बहुत अच्छे से गरम हो गई है पतीली। अब इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना, थोड़ा ही डालना है ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि भिंडियों में ऑयल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जी बस, ये बिल्कुल थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे। ऑयल अच्छे से गरम होने के बाद हम इसमें भिंडी डालेंगे। जी दोस्तों, ऑयल गरम हो गया है। अब इसमें मैं भिंडी डालूंगी। अच्छे से मैं भिंडियों को मिक्स कर लूँगी, ऑयल में भून लूँगी। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ मैंने भिंडियाँ डाली हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं, ये जो भिंडियों का जो लेस निकल रहा है ना, ये हमने ख़त्म करना है इसी ऑयल में। दो से 3 मिनट तक आप अच्छे से भून लें। दोस्तों, ऑयल मुझे थोड़ा कम लग रहा है, मैं और डाल रही हूँ इसमें। क्योंकि अभी इसमें प्याज भीग जाएगी और तमाम मसाले जाएंगे। आप देख सकते हैं कितने मज़े का लेस है इसमें। ये बहुत ही मुफीद है हमारे लिए। भिंडी बच्चों को खिलाएं, बहुत मुफीद होती है ये हम सबके लिए, बच्चे बड़े सब खाएं। दोस्तों, बहुत अच्छे से मैंने भून लिया है भिंडियों को 2 से 3 मिनट तक। इसमें आप देख सकते हैं कि अब लेस नज़र नहीं आ रहा, पक चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी एक टेबल स्पून नमक और अच्छे से भून लूंगी पहले इसको। चूल्हा आप थोड़ा लो पे कर दें आप।
अब इसमें मैं डालूंगी पहले से कटी हुई प्याज। प्याज की क्वांटिटी मैंने आपको बता दी थी कि मैंने बड़ी ली है प्याज 3 अदद। आपके पास अगर छोटे साइज में है तो आप 4 से 5 डाल दें आधा किलो भिंडी में, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़े का लगता है इसमें जो एक मसाला बनता है ना प्याज वाला। अच्छे से आप मिक्स कर लें, थोड़ा सा चूल्हा आप तेज कर लें आप, और अच्छे से भून लें इसको। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून हल्दी। अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं, इन मसालों में भून लूंगी अब दोबारा से। देखें कितना प्यारा सा एक कलर आ गया है इसमें, जो कि हल्दी का है। अच्छे से मिक्स कर लेना है तमाम मसालों को आपने 1 मिनट तक। अब इसको मैं ढक के रख दूंगी 4 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट के लिए आप ढक के रख दें और बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दें आप। जी दोस्तों, मैंने ढक के रख दिया है इसको 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। 4 से 5 मिनट के बाद मैं देखती हूँ। दोस्तों 5 से 6 मिनट हमारे हो गए हैं। चलें अब इसको खोल के देखती हूँ मैं। अब मिक्स कर लूँगी अच्छे से मैं। भिंडी पक चुकी है हमारी, नरम हो गई है। चलें अब मैं इसको भून लेती हूँ अच्छे से, थोड़ा सा चूल्हा तेज करके। दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर आप लोग थोड़ा सा नमक मिर्चे थोड़ा तेज़ आप खाते हैं तो आप इतना ही डालें जितना मैंने नमक मिर्चों की क्वांटिटी आपको बताई है। अदरवाइज़ अगर आप लोग कम नमक मिर्चे खाते हैं तो आप लोग अपने हिसाब से डालें, अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, हाफ हाफ कर लें तमाम चीज़ों को आप। चलें जी, इसको डिश आउट कर लेती हूँ मैं। बन गई है ये। दोस्तों आप लोगों को अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ अपलोड करूँगी और अचारी भिंडी बनाना सिखाऊंगी मैं आपको। ये सिंपल भिंडी है। अपनी अच्छी अच्छी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।